ये इंग्लैंड के छोटे से गांव एल्सबेर, डेवॉन की एक शांत और साधारण सी शनिवार की दोपहर थी। ऐसा दिन जब जिंदगी धीमी और बिल्कुल आम सी लगती है। सूरज चमक रहा था, गलियां शांत थी और बच्चे या तो अपनी साइकिल चला रहे थे या अपने माता पिता की मदद कर रहे थे। ऐसे ही माहौल में 13 साल की जेनेट टेट भी अपने रोजमर्रा के काम में लगी हुई थी। अखबार बांटना, जो उसने कुछ ही हफ्ते पहले शुरू किया था। जेनेट कई मायनों में एक आम किशोरी थी। उसे अपनी साइकिल चलाना, दोस्तों के साथ घूमना और अपने घोड़े की देखभाल करना बहुत पसंद था। वह अपने पिता, सौतेली माँ और छोटी बहन के साथ रहती थी। उसकी असली माँ तलाक के बाद कहीं और रहती थी, लेकिन जेनेट उनसे अब भी संपर्क में रहती थी। लोग उसे खुशमिजाज, जिम्मेदार और थोड़ी शर्मीली बताते थे। उसकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं था जो असामान्य लगे। वो दिन 19 अगस्त 1978 एक आम दिन होना चाहिए था। जेनेट अपनी एक दोस्त की जगह पेपर रूट कर रही थी। दोपहर करीब 3:20 बजे उसे विथन लेन नाम की एक संकरी ग्रामीण सड़क पर साइकिल चलाते हुए देखा गया। वह अपनी सामान्य जीन्स और टी शर्ट पहने हुए थी। उसके कंधे पर अखबारों का एक छोटा बैग टंगा हुआ था। चारों ओर शांति थी, एकदम गांव का सामान्य माहौल। ऐसा क्या हो सकता था जो गलत जाए? सिर्फ कुछ ही मिनट बाद, करीब 3:08 बजे, जेनेट की दो सहेलियां उसी रास्ते पर पैदल चल रही थी। उन्होंने एक अजीब नजारा देखा। एक साइकिल जमीन पर गिरी हुई थी और उसके आसपास अखबार बिखरे हुए थे। पहले उन्हें लगा कि शायद जेनेट पास के किसी घर में गई होगी, लेकिन उन्होंने इंतजार किया और इंतजार किया, लेकिन जेनेट कभी वापस नहीं आई। साइकिल बिल्कुल सही हालत में थी। उसकी चेन नहीं उतरी थी, टायर भी सही थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई हादसा हुआ हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सब कुछ वही छोड़ दिया हो और गायब हो गया हो। दोनों लड़कियां घबरा गईं और मदद मांगने के लिए पास के घर गईं। जल्द ही कुछ बड़े लोग भी तलाश में शामिल हो गए। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन जेनेट का कहीं कोई सुराग नहीं था। ये कोई बड़ा शहर नहीं था। एल्सबेर एक छोटा सा गांव था। वहां ज्यादा लोग नहीं रहते थे। अगर कुछ होता तो किसी ने जरूर देखा होता, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। ना कोई चीख, ना कोई गाड़ी भागती हुई, ना कोई अजनबी दिखाई दिया। कुछ भी नहीं। शाम होते होते खोज टीमें खेतों, जंगलों और आसपास के घरों को खंगाल रही थी। हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहे थे। खोजी कुत्ते बुलाए गए थे। स्थानीय लोग मीलों तक चलते रहे, उसका नाम पुकारते रहे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जेनेट हवा में गायब हो गई हो। खबरें तेजी से फैली। अगली सुबह तक उसकी तस्वीर लोकल अखबारों के पहले पन्ने पर थी। टीवी क्रू गांव में आ गए। एल्सबेर अब एक बड़े रहस्य का केंद्र बन चुका था। पूरे देश में लोग यही पूछ रहे थे, कैसे एक 13 साल की लड़की दिन के उजाले में एक शांत गली में बिना किसी गवाह या सुराग के गायब हो सकती है? जेनेट के माता पिता टूट चुके थे। उसके पिता, जॉन टेट, इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उनका कहना था कि जेनेट कभी भी भागने वाली लड़की नहीं थी। वो जल्द ही होने वाली फैमिली वेकेशन को लेकर उत्साहित थी। उसके पास योजनाएं थीं, सपने थे। वह क्यों भागेगी? पुलिस भी इससे सहमत थी। कोई नोट नहीं मिला, ना कोई तैयारी के संकेत, ना ही कोई संदिग्ध व्यवहार। उसके पैसे और बाकी चीजें अब भी घर पर थीं। सब कुछ एक ज्यादा डरावनी बात की ओर इशारा कर रहा था, अपहरण। जांच की शुरुआत पूछताछ से हुई। दर्जनों लोगों से सवाल किए गए। गांव वाले, ड्राइवर, डिलीवरी वाले, सबसे बात की गई। कुछ लोगों ने इलाके में एक अजनबी कार देखने की बात कही, शायद एक गहरे मरून रंग की ट्रायम्फ कार या कुछ वैसी ही, लेकिन कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सका कि वह कार किसकी थी। एक गवाह ने एक अजनबी आदमी को वहां घूमते हुए देखा था, लेकिन उसका विवरण बहुत ही अस्पष्ट था। उस वक्त ना तो सीसीटीवी था, ना स्मार्टफोन, ना कोई तरीका था उसकी लोकेशन ट्रैक करने का। सब कुछ यादों, गवाहों और पारंपरिक पुलिस काम पर निर्भर था। और तमाम कोशिशों के बावजूद
कई दिन बीत गए और कोई प्रगति नहीं हुई। ना कोई पैरों के निशान, ना किसी संघर्ष का संकेत, ना फिरौती की कोई चिट्ठी, बस खामोशी। हफ्ते बीते, महीने बीत गए। मामला लोकल इमरजेंसी से एक नेशनल मिस्ट्री बन गया। हर जगह जेनेट के पोस्टर लगे हुए थे। लोग खुद से आगे आकर उसकी तलाश में गांवों और खेतों में निकल पड़े। सैकड़ों चिट्ठियां आईं, कुछ में सुझाव, कुछ में सपने, और कुछ में ऐसे लोगों की बात जो कहते थे कि उन्हें पता है वो कहाँ है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसके पिता ने टीवी पर आकर जनता से मदद की अपील की। उन्होंने जेनेट का कमरा वैसे ही रखा जैसे वो हमेशा था, इस उम्मीद में कि वो वापस आ जाएगी। उसके स्कूल में उसकी सीट खाली रखी गई। उसका जन्मदिन आया, लेकिन कोई जश्न नहीं हुआ। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि कोई लड़की सिर्फ अखबार बांटते हुए इस तरह गायब हो सकती है। ये हर माँ बाप के लिए सबसे बड़ा डर था। आखिरकार सारे सुराग खत्म हो गए। केस ठंडा पड़ गया, लेकिन दर्द नहीं गया। उसका परिवार अब भी उम्मीद में जी रहा था। उसके पिता ने कभी उसकी तलाश बंद नहीं की, और एल्सवेयर के लोग कभी नहीं भूले कि कैसे उनके गांव की एक बेटी एक गर्मी के दिन अचानक गायब हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सालों बाद इस मामले में एक नया नाम सामने आया, एक ऐसा आदमी जिसके जुर्म इतने भयानक और खौफनाक थे कि पुलिस ने सोचना शुरू किया, क्या वही जेनेट को ले गया? इस कहानी का अगला हिस्सा बहुत जल्द सामने आएगा। जेनेट टेट के गायब होने के कुछ ही दिनों बाद, जो शुरुआत में एक साधारण तलाश थी, वह अब एक गंभीर रहस्य बन चुकी थी। ऐसा रहस्य जैसा यूनाइटेड किंगडम ने शायद ही कभी देखा हो। पुलिस पर भारी दबाव था। एक 13 साल की लड़की दिनदहाड़े एक ऐसे गांव से गायब हो गई थी जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद न कोई संदिग्ध मिला, न कोई मकसद समझ आया, और न ही कोई ठोस सुराग हाथ लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस अंधेरे में तीर चला रही हो। जांच अधिकारियों ने हर संभव प्रयास किया। खोजी कुत्ते बुलाए गए, आसपास के हर निवासी से पूछताछ की गई, उसकी साइकिल और अखबारों वाले बैग की गहराई से जांच की गई। कहीं कोई उंगलियों के निशान या कोई और सबूत मिल जाए, लेकिन कुछ भी काम का नहीं मिला। जेनेट मानो हवा में ही गायब हो गई थी। और ये केस ठंडा पड़ने लगा था, जबकि शुरुआत ही हुई थी। एल्सबियर गांव के लोग डर गए थे। माता पिता ने अपने बच्चों को बाहर भेजना बंद कर दिया। पड़ोसी एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगे। आखिर ये किया किसने? कोई राहगीर था, या कोई जो उसी गांव में रहता था, सबकी नजरों के सामने छुपा हुआ? अगले कुछ महीनों में पुलिस को हजारों टिप्स और खबरें मिली। कुछ झूठी थीं, कुछ बेहद अजीब। किसी ने कहा कि उसने जेनेट को किसी दूसरे शहर में देखा, तो किसी ने दावा किया कि वो किसी और देश में है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो घर की किसी परेशानी से भाग गई होगी। लेकिन इनमें से कोई भी बात समझ में नहीं आई। जेनेट के पास घर छोड़ने की कोई वजह नहीं थी। उसका परिवार मीडिया में बना रहा। उसके पिता जॉन टेट उम्मीद की एक मिसाल बन गए। उन्होंने इंटरव्यू दिए, पुलिस अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहे, और कभी दुनिया को अपनी बेटी के बारे में भूलने नहीं दिया। उन्हें पूरा विश्वास था कि कोई न कोई जरूर सच्चाई जानता है, बस उसे खोज निकालना था। समय बीतता गया और खोज धीमी होती गई। कोई नया गवाह नहीं मिला, कोई नया सबूत सामने नहीं आया, लेकिन केस को कभी आधिकारिक रूप से बंद नहीं किया गया। जेनेट को अब भी लापता व्यक्ति के तौर पर दर्ज किया गया था। उसका चेहरा अब भी अखबारों की पुरानी कतरनों में देखा जाता था, और उसका नाम एल्सबियर की हवा में अब भी गूंजता था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया, लेकिन एल्सबियर में नहीं, बल्कि यूके के दूसरे हिस्सों में। 1980 के दशक में बच्चों के अपहरण और हत्या की एक खौफनाक सीरीज सामने आई। ये अपराध दिन के उजाले में होते थे, कभी कभी तो लोगों के सामने से ही लड़कियां उठा ली जाती थी। ये हत्याएं बेहद बेरहमी से की जाती थीं, और अपराधी हमेशा पुलिस से एक कदम आगे रहता था। 1990 में रॉबर्ट ब्लैक नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया।
उसे स्कॉटलैंड में एक 6 साल की बच्ची का अपहरण करने की कोशिश करते पकड़ा गया था। जब पुलिस ने उसके अतीत की जांच की, तो पूरा देश दहशत में आ गया। रॉबर्ट ब्लैक एक डिलीवरी वैन ड्राइवर था। वो पूरे यूके में अकेले सफर करता था। उसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। उसे छोटे गांवों और दूर दराज की जगहों तक पहुंच थी, बिल्कुल एल्सबियर जैसे इलाकों तक। उसके अपराधों का इतिहास बेहद खतरनाक था, और जो समय जेनेट के गायब होने का था, वो रॉबर्ट ब्लैक की गतिविधियों से मेल खाता था। अब शक गहराने लगा कि क्या उसी ने जेनेट को उठाया था। पुलिस ने केस की फाइल दोबारा खोली। रॉबर्ट ब्लैक की यात्रा से जुड़े रिकॉर्ड्स की जांच की गई। पुराने गवाहों के बयान फिर से पढ़े गए। किसी ने उस दिन एक गहरे लाल रंग की कार की बात की थी। क्या वो उसी की थी? लेकिन कई समस्याएं थीं। 1978 में रिकॉर्ड रखना इतना आसान नहीं था। ना जीपीएस था, ना मोबाइल ट्रैकिंग। ब्लैक की कंपनी ने उसके यात्रा के पक्के रिकॉर्ड्स नहीं रखे थे। एल्सबियर से उसे जोड़ने वाला कोई ठोस सबूत नहीं था। ना डीएनए, ना फिंगरप्रिंट्स, कुछ भी नहीं। इसके बावजूद पुलिस को उसका संदेह गहरा होता गया। उसका तरीका, शिकार चुनने का ढंग और जेनेट का बिना किसी शोर या संघर्ष के गायब हो जाना, सब कुछ रॉबर्ट ब्लैक के अपराधों से मेल खाता था। लेकिन संदेह के आधार पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। 2005 में रॉबर्ट ब्लैक को कई बच्चों की हत्या के आरोप में दोषी पाया गया, और जब वो जेल में था, पुलिस जेनेट के केस को जोड़ने की कोशिश में लगी रही। एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसने पुरानी फाइलों को खंगाला, पुराने गवाहों से दोबारा बात की और पुराने सबूतों पर नए फॉरेंसिक तरीकों से जांच की। लेकिन अब दशकों बीत चुके थे, सुराग ठंडे हो चुके थे, समय भी खत्म होता जा रहा था। जेनेट के पिता जॉन टेट अब भी पूरी उम्मीद के साथ लड़ते रहे। हर साल, हर मौके पर उन्होंने न्याय की मांग की। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी बेटी को ब्लैक ने ही उठाया था, लेकिन सबूत के बिना उनके पास बस एक टूटा हुआ दिल था। 2011 में देवॉन और कॉर्नवल पुलिस ने पहली बार आधिकारिक रूप से रॉबर्ट ब्लैक को जेनेट के गायब होने का प्रमुख संदिग्ध घोषित किया, लेकिन साथ ही ये भी माना कि उनके पास उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। केस अब भी खुला था, लेकिन अधूरा। 2016 में रॉबर्ट ब्लैक की जेल में ही मौत हो गई। उसने कभी कुछ कबूल नहीं किया। अगर उसने जेनेट को लिया था, तो वो सच्चाई अपने साथ कब्र में ले गया। जॉन टेट टूट गए। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी बेटी की 2 बार हत्या हुई। एक बार जब उसे ले जाया गया, और दूसरी बार जब आरोपी बिना सजा के मर गया। 40 साल से भी ज्यादा बीत चुके थे, और अब भी कोई ये नहीं कह सकता कि उस गर्मी के दिन 1978 में वास्तव में क्या हुआ था। ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना कभी उसका शव मिला, लेकिन दर्द आज भी जस का तस है। लोग अब भी उसे याद करते हैं। उसके क्लासमेट्स बड़े हो गए, कुछ के अपने बच्चे भी हो गए, लेकिन जेनेट की खाली जगह अब भी महसूस होती है। इन सालों में केस कई बार दोबारा जांचा गया। पुलिस ने नई तकनीकों का इस्तेमाल किया, अलग अलग थ्योरीज की पड़ताल की, लोगों से फिर से सामने आने की अपील की गई, लेकिन सच्चाई हर बार और दूर होती गई। जेनेट का गायब होना सिर्फ एक कोल्ड केस नहीं रह गया था, ये अब एक प्रतीक बन चुका था, इस बात का कि शांत और सुरक्षित दिखने वाली जगहों में भी अंधेरा छुपा हो सकता है, कि हजारों आँखों के बीच भी एक बच्ची बिना कोई आवाज किए गायब हो सकती है। एल्सबियर गांव आज तक उस हादसे से पूरी तरह उबर नहीं पाया। लोग आज भी याद करते हैं कि उस दिन वो कहाँ थे। वो सड़क जहां उसकी साइकिल मिली थी, आज भी वही है, शांत, सुंदर, लेकिन अनगिनत सवालों से भरी हुई। आखिर उस दिन सच में क्या हुआ था? क्या रॉबर्ट ब्लैक ही उसका अपहरण करता था, या कोई और? क्या कोई गवाह अब भी जिंदा है जिसने कुछ देखा था, लेकिन कभी सामने नहीं आया? कोई नहीं जानता, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जवाब न सही, उम्मीद अब भी बाकी है। और इस कहानी के आखिरी हिस्से में हम जानेंगे कि इस केस का समाज पर क्या असर पड़ा,
आज कौन कौन सी थ्योरीज अब भी चर्चा में हैं? और वो सबसे डरावना सवाल, क्या हमें कभी सच पता चल पाएगा? साल गुजरते गए, फिर दशक बीत गए, लेकिन फिर भी किसी को नहीं पता चला कि जेनेट टेट के साथ उस दिन असल में क्या हुआ था। लेकिन उसकी कहानी कभी गुम नहीं हुई। वो जिंदा रही, सिर्फ उसके पिता के दिल में नहीं, सिर्फ उसके क्लासमेट्स की यादों में नहीं, और ना ही बस पुलिस की पुरानी फाइलों में, बल्कि उस पूरे देश के दिलों में जिसने देखा कि कैसे एक सादा सा गर्मियों का दिन जिंदगी भर के सवालों में बदल गया। जेनेट के गुम हो जाने का रहस्य ब्रिटिश इतिहास के सबसे लंबे चलने वाले मिसिंग पर्सन केसों में से एक बन गया। और जब 2016 में रॉबर्ट ब्लैक, जिसे जेनेट का अपहरण करने का संदिग्ध माना जाता था, जेल में मर गया, तब भी ये केस खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसकी खामोशी और गहरी हो गई। क्योंकि जब वो इंसान, जिसे सबने दोषी माना था, बिना कुछ कबूल किए अपनी आखिरी सांस ले गया, तो सच जानने की आखिरी उम्मीद भी शायद उसी के साथ चली गई। लेकिन आइए एक पल के लिए वापस चलते हैं उस 13 साल की बच्ची के पास, जो अपनी साइकिल पर थी। वो कोई न्यूज़ हेडलाइन नहीं थी, वो सिर्फ एक रहस्य नहीं थी, वो एक असली इंसान थी। एक बेटी, एक क्लासमेट, एक दोस्त। ये है जेनेट टेट की असली तस्वीर। उसके भी सपने थे। उसे घोड़े बहुत पसंद थे। उसे शांति भरी देहाती सड़कों पर अपनी साइकिल चलाना अच्छा लगता था। उसके सामने एक पूरी जिंदगी थी, जो एक पल में उससे छीन ली गई। और दुनिया आज भी उसे याद करती है। हर कुछ सालों में जेनेट का केस फिर से लोगों की नज़रों में आ जाता है। पत्रकार फिर से रिपोर्टिंग करते हैं। पुलिस पुरानी फाइलें दोबारा खंगालती है। उसके पिता, जॉन टेट, बुजुर्ग होने के बावजूद कभी जवाब ढूंढने से पीछे नहीं हटे। भले ही उन्होंने एल्सबियर छोड़कर स्कॉटलैंड में रहने का फैसला किया था, लेकिन उनका कहना हमेशा यही रहा, जिस सड़क पर उसकी साइकिल मिली थी, वो सड़क कभी मेरे ज़हन से नहीं जाती, वो दिन कभी नहीं जाता। 2020 में अपनी मौत से पहले जॉन टेट ने एक आखिरी भावुक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ था। मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे किसी को सजा भी नहीं चाहिए, मैं बस सच जानना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटी को घर लाना चाहता हूँ, लेकिन वो सच कभी सामने नहीं आया। जेनेट की माँ और दूसरे परिवार वालों ने हमेशा चुपचाप और निजी तौर पर अपने गम को सहा। उनकी तकलीफ वो थी जो कोई माँ बाप कभी महसूस न करें। अपनी बेटी को कभी ना पा सकना, उसे आखिरी अलविदा तक ना कह सकना। सालों में कई थ्योरीज सामने आईं। कुछ लोगों का मानना है कि जेनेट को किसी जानने वाले ने उठाया। कुछ का कहना है कि रॉबर्ट ब्लैक उसी इलाके में था और शायद किसी नए शिकार की तलाश में था, और जेनेट एक टारगेट बन गई। और कुछ तो ये भी सोचते हैं कि कोई दूसरा शख्स हो सकता है, जो कभी पकड़ा ही नहीं गया, और उसका राज आज भी किसी कोने में दफन है। लेकिन कोई भी थ्योरी कभी साबित नहीं हो सकी। वो जगह जहां उसकी साइकिल मिली थी, आज भी कई लोग देखने जाते हैं। कोई फूल छोड़ जाता है, कोई बस खामोशी में कुछ पल बिताता है। सड़क अब भी वैसी ही है, किनारों पर पेड़ है, ऊपर पक्षी चहचहाते हैं, लेकिन जो लोग कहानी जानते हैं, उनके लिए वो जगह एक रुकी हुई घड़ी की तरह है। एक ऐसी जगह जहां एक छोटी बच्ची हमेशा के लिए गुम हो गई। जेनेट के केस पर कई डॉक्यूमेंट्री और क्राइम प्रोग्राम बन चुके हैं, और ज्यादातर एक ही जगह जाकर खत्म होते हैं। एक अजीब सी चुप्पी पर, एक अधूरे जवाब पर, और उस खालीपन पर जो अब भी उस केस के इर्द गिर्द है। कोई आज तक नहीं समझ पाया कि कैसे एक लड़की, जो सिर्फ अखबार बांट रही थी, एक शांत और सुनसान सड़क पर, दिन के उजाले में, बिना किसी चीख, बिना किसी संघर्ष, बिना कोई निशान छोड़े, गायब हो गई। कुछ लोगों का आज भी यकीन है कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा, कि कोई है जो कुछ जानता है, कि किसी का दिल शायद इतना भारी हो कि वो अब और चुप न रह सके, इवन इतने सालों के बाद भी। लेकिन शायद सबसे मुश्किल बात यही है कि हमें कभी कभी जिंदगी में जवाब नहीं मिलते। कभी कभी हमें रहस्य के साथ ही जीना पड़ता है। फिर भी
जेनेट टेट का नाम आज भी मायने रखता है। उसके साथ क्या हुआ, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग उसे भूलने को तैयार नहीं। और शायद यही सबसे ताकतवर चीज है जो हम कर सकते हैं, गुमशुदाओं को याद रखना, उनकी कहानियां सुनाना, उम्मीद का दिया जलाए रखना, इवन जब ऐसा लगे कि कोई नहीं देख रहा। क्योंकि क्या पता, शायद सच अब भी वही कहीं हो, इंतजार करता हुआ, सामने आने को तैयार। इस कहानी को देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर ये कहानी आपको अंदर तक छू गई हो, आपको किसी रहस्य को नए नजरिए से सोचने पर मजबूर किया हो, या बस आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और डिजिटल राजनामा को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें ऐसी कहानियां बताने में मदद करता है, कहानियां जो कभी भुलाई नहीं जानी चाहिए। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली रहस्यमय कहानी आपसे छूट न जाए। और अगर आपके पास कोई थ्योरी है कि जेनेट टेट के साथ उस दिन क्या हुआ था, तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। क्योंकि क्या पता, शायद किसी के पास अब भी वो आखिरी टुकड़ा हो जो इस रहस्य को पूरा कर दे। अगली बार तक जिज्ञासु रहिए, सुरक्षित रहिए और याद रखिए, सच कभी बहुत दूर नहीं होता,